और ये उस वक्त की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब नेम प्लेट, आमतौर पर आप किसी अधिकारी, किसी मंत्री या किसी भी पदाधिकारी के दफ्तर में जाते हैं तो बाहर एक प्लेट लगी होती है और यहाँ पर देखिए मनोज कुमार पांडे, मुख्य सचेतक, इनके नाम की जो नेम प्लेट लगी थी उसको हटाया गया और बाकायदा लोग इसका वीडियो भी बना रहे हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। मनोज पांडे, मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया है मनोज पांडे ने। मनोज पांडे के दफ्तर से ये नेम प्लेट हटाई गई, जैसा कि इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर, टाइम्स नाउ नवभारत पर राज्यसभा का रण और बहुत कुछ हो रहा है। सीएम योगी से मुलाकात करेंगे मनोज पांडे और ये देखिए, ये वो चिट्ठी भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव को ये चिट्ठी लिखी गई है और उसमें लिखा हुआ है, अवगत कराते हैं कि समाजवादी पार्टी मंडल नियुक्त किया गया है। ये वो तस्वीर इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और वो जब नेम प्लेट यहाँ पर हटाई गई तो उस वक्त की भी ये तस्वीर। मनोज पांडे का भी अब एसपी से मोह भंग हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और ऐसे वक्त पर जब अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा अपने विधायकों की जरूरत थी, उस वक्त बहुत कुछ होता हुआ उत्तर प्रदेश की सियासत में नजर आ रहा है। मनीष यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, बताइए आज क्या क्या हो रहा है? बहुत बड़ा झटका ये कह सकते हैं अखिलेश यादव के लिए, जो भी इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल बड़ा झटका लगा है। अपने विधायकों को बचाने की कोशिश में अखिलेश यादव जुटे थे, लेकिन यहां एक एक करके कई विधायक टूट रहे हैं और कई से बातचीत लगातार जारी है। कुछ और विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, क्योंकि बीजेपी को 10 वोटों की जरूरत है, तो ऐसे में कई विधायकों से संपर्क साधा जा रहा है। दयाशंकर सिंह लगातार कोशिश कर रहे थे, कुछ सपा विधायक उनके संपर्क में हैं, कुछ को लेकर वो यहां पर पहुंचे हैं, जिसमें मनोज पांडे हैं। उनकी नेम प्लेट उतार ली गई है समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल का जो कार्यालय है वहां से, लेकिन मनोज पांडे अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। बाकी जो विधायक थे जिन्होंने वोट कास्ट किया है, जिसमें अभय प्रताप सिंह, राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, इन्होंने भी मुलाकात की है। थोड़ी देर में जानकारी मिली है कि पल्लवी पटेल भी पहुंचेंगी। वो भी समाजवादी पार्टी से नाराज है, मनाने की कोशिश उनकी भी हुई, लेकिन वो समाजवादी पार्टी नेताओं के फोन पिक नहीं कर रही हैं। तो एक एक करके कई जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनकी बीजेपी के साथ जुड़ाव की खबरें आ रही हैं कि वो बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी तो अखिलेश यादव की ये थी कि उन्हें 2 से 3 वोट जुटाने थे, लेकिन यहां तो उनकी पार्टी के विधायक ही क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। उन अपने विधायकों को भी अखिलेश यादव बचा नहीं पा रहे और ऐसे समय जब लोकसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में एकजुटता बहुत जरूरी है। पार्टी पर उनका पूरा अधिकार है, पार्टी के विधायक उनके प्रति निष्ठावान है, उनके भरोसे वाले विधायक है, ऐसा मैसेज देने की जरूरत थी। लेकिन इसके उलट राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी धराशायी होती हुई दिखाई दे रही है। कोशिश बचाने की हो रही है। मैं बात करूंगा क्योंकि अपडेट दर्शकों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन राजेंद्र चौधरी ने इस बारे में क्या कहा है, जरा वो सुनाते हैं। जीत होती है, सब नाराजगी कहां से? आप लोगों ने मुख्य सचेतक बनाया था, उन्होंने ऐसे वक्त उससे क्या फर्क पड़ता है? लोकतंत्र में लोग आते जाते रहते हैं। आते जाते नहीं, बड़े मजबूत नेता हैं सब। 10 लोग चले जाएंगे तो ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। मजबूत जनता होती है, तो यहाँ जनता के साथ है। जनता ने 100 से ज्यादा कितना प्रभाव डालेगा? ये राजेंद्र चौधरी हैं जो कि समाजवादी। तो देखिए मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए। मनीष, अभी आपने बात की थी, जरा बताइए वहां की क्या हलचल है, किससे आप बात कर रहे हैं? मनीष, ओवर टू यू। जीत रही है और बीजेपी के पास देखिए राजपाल कश्यप हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, एमएलसी भी रहे हैं, वो देखिए वो पहुंचे। कार्रवाई करेंगे क्या आप लोग सर? जो लोग कर रहे हैं, ये कितने विधायक नंबर आएगा, चल रही है, वोट करेंगे। जो पल्लवी पटेल भी नाराज हैं। देखिए, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने माननीय अखिलेश यादव जी को सिखाया है कि कभी धोखा खा लेना, लेकिन धोखा किसी को देना नहीं। इसलिए हमारे नेता माननीय नेताजी की नीतियों पे चल रहे हैं और हमने संवैधानिक रूप से 3 कैंडिडेट हमारे जीत
रहे हैं उन तीनों को खड़ा किया। बीजेपी के पास कम थे। अब 4 बजे देखना है बीजेपी ने संविधान खत्म किया कि लोकतंत्र। कितने लोगों ने धोखा दिया, कितने लोगों ने कार्रवाई करेंगे कैसे? आंकड़ा तो है नहीं आपके पास। आंकड़ा तो हमारे पास ही था, उनके पास आंकड़ा नहीं था। आप ये देखिए, उनके पास आंकड़ा नहीं था, हमारे पास तो आंकड़ा था ही। हमने तो उतने कैंडिडेट ही खड़े किए जितने हमारे आंकड़े। आपके विधायक ऐसे कितने हैं जिन्होंने धोखा दे दिया? जनता से बड़ी कोई कार्रवाई नहीं होती है। जनता ने, और ये समाजवादी पार्टी है, इस समाजवादी पार्टी ने बड़ी बड़े दलों का घमंड ठीक करने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी से जब से उत्पत्ति हुई है तब से वोट घटा नहीं है। कितने विधायक आए गए, कितने सांसद इधर उधर गए, लेकिन जनता का वोट नहीं घटा है, हर चुनाव में बढ़ के मिला है। अच्छा, राजपाल जी, और 24 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बीजेपी का सफाया है। अच्छा ठीक है। मनोज पांडे चीफ व्हीपर थे, वो छोड़कर चले गए आपको। तो देखिए, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। घोसी में भी भाग के लोग गए थे मंत्री पद के लालच में, और घोसी की जनता ने जब चुनाव में जाएंगे खबर आज ही आज बड़ी मुस्कान है सर आपके। नहीं, कोई मुस्कान नहीं है सर। सचेतक के पद से आपने इस्तीफा दे दिया, कुछ तो बोलिए सर। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा दे दिया और जारी भी कर दिया। तो सवाल यहां पर पूछा गया कि मुख्य सचेतक थे मनोज पांडे, उन्होंने ही सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया, तो हो क्या रहा है? लेकिन वो कह रहे हैं कि इंटैक्ट है, जनता वोट हमारे साथ इंटैक्ट जुड़ा हुआ है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, ये जो कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये सिर्फ दिखाने भर का था या फिर वाकई अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है? देखिए हिमांशु, कॉन्फिडेंस खोखला है कि रणनीति इतनी मजबूत होती तो विधायक छोड़कर न जाते। अंदेशा पहले से था, कुछ नेता बता रहे थे, आवाज उठा रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर कई नेता थे जो कह रहे थे कि बीजेपी के कुछ लोग हैं जो समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन रणनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी की चूक रही है, जिसके चलते आज 3 वोट जुटाने के बजाय अपने कई वोट गंवा रही है समाजवादी पार्टी। मनोज पांडे बड़े चेहरे हैं, चूंकि मुख्य सचेतक थे विधानसभा में, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जब राज्यसभा का चुनाव हो, जब विधान परिषद का चुनाव हो, तो व्हिप जारी करें कि अपने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करना है। तो सोचिए, चीफ जो व्हिप है वही लापता हो गए, उन्होंने ही इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा राकेश प्रताप सिंह, चूंकि लगातार समाजवादी पार्टी के भीतर राम को लेकर बयानबाजी हो रही थी, स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन पर सवाल खड़े कर रहे थे, तो ऐसे में ये लॉबी अपने आप को असहज महसूस कर रही थी। सनातन पर जब प्रहार होगा और सनातन को मानने वाले लोग पार्टी का हिस्सा होंगे, तो उन्होंने अखिलेश यादव तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे में एक बड़ा वर्ग आहत था। जब रामलला के दर्शन के लिए विधानसभा अध्यक्ष विधायकों को ले जा रहे थे, तब भी समाजवादी पार्टी के भीतर से कहा गया कि उसमें विधायकों को जाना चाहिए, क्योंकि राम के प्रति सारे लोगों की आस्था है। और इसीलिए अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया राम से दूरी बना ली है तो हमें